अच्छा सर, अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ चीज़ें चेंजेस कुछ किए गए हैं, माइनर चेंजेस ही हैं लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उसमें आर्यन को लेकर जो थ्योरी थी अभी तक उनके माइग्रेशन को लेकर, उसको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर करने की कोशिश की थी और कहा जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो बोला है कि ये वसंत शिंदे जी जो हिस्टोरियन हैं उनके ही रिपोर्ट पर उन्होंने किया। इनफैक्ट देखिए, राखी गढ़ी का एक्सकेवेशन हुआ है अभी, और राखी गढ़ी के एक्सकेवेशन ने काफ़ी कुछ इस तरह की उसकी रिपोर्ट्स हैं जिससे पैराडाइम शिफ्ट की ओर हम जा सकते हैं आर्य आक्रमण सिद्धांत को लेके। वैसे भी आर्य आक्रमण सिद्धांत की जब बात शुरू हुई थी, मैक्स मूलर ने उसको शुरू किया था और बाद में ऑरेल स्टीन तक आते आते उसको परिपाक देने की कोशिश हुई थी। उसके पीछे एक दूसरी तरह की मंशा थी ब्रिटिश इंटेलेक्ट्स की। वो एक तो आर्यन द्रविडियन डिवाइड, दूसरे कुछ भी अच्छा हो सकता है भारत में, ये उनकी कल्पना में नहीं था। इसलिए उन्होंने एक नैरेटिव ये खड़ा किया और उसको एक खास धारा के इतिहासकारों ने आगे बढ़ाया कि साहब आर्य तो बाहर से आए। लेकिन आज लिंग्विस्टिक सोर्सेज, रिसर्चेज, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज, साइंटिफिक रिसर्चेज, जितने भी आयाम हैं, और उन्हीं उसी कड़ी में जो राखी गढ़ी का उत्खनन है वो एक नई दिशा दिखाता हुआ है। राखी गढ़ी में जो जेनेटिक एनालिसिस की गई है, जो डीएनए की एनालिसिस की गई है, उससे बहुत स्पष्ट तरीके से ये पता चलता है कि ये हड़प्पाई लोग थे और यहीं से बाद में माइग्रेट करके डिफरेंट रीजन से वो बाहर गए हैं। कभी कल्चरल कॉन्टैक्ट्स की वजह से, कभी ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से वो बाहर गए हैं और इसलिए डीएनए की मिक्सिंग दिखती है। लेकिन वो सेम डीएनए भारत के हर क्षेत्र में, अंडमान निकोबार से लेके बंगाल से होते हुए अफगानिस्तान तक और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के रीजन से नीचे डाउन साउथ तक, वही उसी तरह का डीएनए हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए आर्यन यहीं के थे, यहां से बाहर गए, ये एक नया सिद्धांत आया है। दूसरे, जहां तक किताब में परिवर्तन की बात है, मैं मानता हूं कि इतिहास लेखन हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से है, अंतरिम रिपोर्ट की तरह से है। नए रिसर्चेज होते हैं तो नए नैरेटिव खड़े होते हैं, उनको इंक्लूड किया भी जाना चाहिए पाठ्यपुस्तकों में। अगर कोई नई खोज आ रही है तो वो पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा होना चाहिए, बच्चों को हमें जानना चाहिए। इतनी डायनेमिक हमारी पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए। सामान्यतः ये साइंस और टेक्नोलॉजी की पुस्तकों में या वहां पे ये गति थोड़ी ज्यादा है। आप देखिए कि वहां पिछले 150-200 साल में जो रिसर्चेज हुए थे, पिछले 30 साल में उसमें से 2/3 ऑब्सोलीट हो गए और नए रिसर्चेज वहां की पाठ्यपुस्तकों में स्वीकृत कर लिए गए। लेकिन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज या हिस्टोरिकल रिसर्चेज में यह समस्या होती है कि नए रिसर्च आने के बाद भी पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा बनने में उसे बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, ये शिंदे जी को भी आप जानते थे, इनकी ये कब की रिपोर्ट है, ये जो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई? राखी गढ़ी का एक्सकेवेशन बहुत कई सालों से चल रहा था, जिसपे मुझे लगता है कि लगभग 1-1.5 साल पहले ये पूरी रिपोर्ट कंपाइल हुई है और आई है। प्रोफेसर वसंत सिंते जी आईसीएचआर के सदस्य हैं, इसलिए लगभग रोज का ही हमारा उनसे संपर्क है और बहुत ठीक तरीके से उन्होंने, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उस पूरी रिपोर्ट को कंपाइल किया है। वैज्ञानिक स्रोतों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर अगर इस तरह के कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं तो उनका पाठ्यपुस्तकों में बहुत ठीक तरीके से उनको स्थान मिलना चाहिए और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी उसको पढ़ेगी, उसको ये नई जानकारी होनी चाहिए। अच्छा सर, कुछ और भी चेंजेस जो किए गए हैं, आपने देखा होगा कि जैसे यही बिरसा मुंडा को मामले में हिंदू को जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ उनका जो आंदोलन था उसको हटा के, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे परिवर्तन जितना मैं समझ सका हूं या देखा है मैंने, समाजशास्त्र की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में, कई सारे और विषयों की पुस्तकों में छोटे छोटे ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जो बहुत ही आवश्यक थे या जिसपे नए रिसर्चेस एक नए नैरेटिव या नए विमर्श की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसी चीजों में कई जगह भाषाई परिवर्तन किए गए हैं। जैसे बिरसा मुंडा का आपने जिक्र किया, अभी पिछले कुछ दिनों में उनको भगवान की उपाधि देते हुए भगवान बिरसा मुंडा कहा गया। उलगुलान जो उनका विद्रोह था, वो विद्रोह टर्मिनोलॉजी अंग्रेजों की दी हुई है, लेकिन जो उन्होंने क्रांति की वो बहुत अद्भुत है, बहुत बड़े समूह को, बहुत बड़े वर्ग को प्रेरणा देने वाली है। उनके लिए पाठ्यपुस्तकों में लिखा हुआ था कि उन्होंने वो पूरा जो संघर्ष किया वो मिशनरीज और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया। जमींदारों के लिए हिंदू जमींदारों का प्रयोग करना मुझे लगता नहीं है कि इस देश में स्वीकार्य है और होना चाहिए। इसलिए वहां केवल बहुत स्पष्ट तरीके से मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज और जमींदारों की बात की गई है।
सर ये लगातार कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो ये आरोप लगाते रहते हैं कि डिलीशन जो डिलीट करते हैं वो बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से डिलीट किया जाता है सिलेबस में, वर्ड्स हटाए जाते हैं कुछ खास किस्म के, कुछ खास को आप कैसे कहते हैं? देखिए, इतिहासकारों की जिस धारा ने, मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश का इतिहास, जिस इतिहास को दुर्भाग्य से मैंने भी पढ़ा अपने पूरे स्कूली जीवन में या विश्वविद्यालयी जीवन में, वो बहुत सुसंगत तरीके से नहीं लिखा गया था। दो तीन चीजें थी, एक तो उसमें विसंगतियां विकृतियां बहुत थीं, दूसरे वो असंतुलित तरीके से लिखा गया था। आज अगर उसी विसंगति को हटाकर, उसी विकृति को हटाकर ठीक करने का प्रयास हो रहा है, या जो असंतुलित था उसको संतुलित करने का प्रयास हो रहा है, तो फिर मैं कहता हूं कि उनको समस्या तो होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से सोच समझ कर ये किया था। ऐसा नहीं था कि उनको जानकारी नहीं थी, मुझे लगता है कि बहुत उसके पीछे उनकी रणनीति थी। आज वो ठीक करने का प्रयास हो रहा है तो उनको समस्या हो सकती है। लेकिन आप स्वयं सोचें एक बार, कोई भी बच्चा ये समझ सकता है या देख सकता है आज की तिथि में कि जब हम खासकर मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं बात करूं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मुगल और सल्तनत के सुल्तानों और शासकों की माइन्यूट डिटेल्स तक पढ़ाई जाती हैं, हम उसे देखते हैं। लेकिन उसी समय विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर है जिसका वैभव बहुत जबरदस्त है। विजयनगर साम्राज्य 3-4 लाइन में निपटा दिया जाता है। उसी समय असम में अहोम शासन है जिसके शौर्य, केवल एक अगर कैरेक्टर वहां से ले लें लचित बड़फुकन को, तो उसका शौर्य अद्भुत है, जो हमारे युवा पीढ़ी को जानना ही चाहिए। लेकिन उस पर एक लाइन भी हमारी पाठ्यपुस्तकों में नहीं मिलता। और ऐसे हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं जो हमारे पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा होना चाहिए था, वो नहीं है, और जिनको बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखा जाना चाहिए था, वो बहुत अनर्गल तरीके से, बहुत व्यापक रूप में, बहुत डिटेल्ड उनका विवरण दिया गया है। उसी असंतुलन को अभी ठीक करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए ये स्वागत योग्य है।